अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी तादाद में आप माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। कोशिश करें सरकार अमीरुल मोमिनीन की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने से। आले मोहम्मद के खालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। जनाब सैयदा अपने पाक बच्चों के सदका में आपको और बानियान को मज़ीद रिज़्क़, सेहत, सलामती और ज़िंदगी अता फरमाए। इस पुरा शोबर पुर ख़तर ज़माने में मारे खाना रज़ादार की सादात मोमिनीन की इज़्ज़त, नामूस, वक़ार, जान, माल, औलाद की हिफाजत फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ जहाँ पर मरीज़ हैं मेरी सैयदा उनको शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मखदूमा अपने बच्चों के सदका में ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने नौजवान बैठे हो मेरा मालिक आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। बुज़ुर्गान को मेरा मालिक सेहत, सलामती और मज़ीद ज़िंदगी अता फरमाए। आपके मरहुमीन, बानियान के मरहुमीन और मिलत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। है ना इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजार लें आपके साथ। बड़ी मोहतरम इज़्ज़त वाले सरदार सादात मोमिनीन मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे आप साथ देंगे मैं भी आपके साथ हम सफ़र रहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का एक नबी गुजरा है जिसका नाम है हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद। बात शुरू हो गई है। दीन और दुनिया का बाजबरूत बादशाह था। तवज्जो हट गई है आपकी। बिस्मिल्लाह। तख्त परवाज करता था हज़रत सुलेमान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली बादशाह तशरीफ फरमाए, मेरे ख्याल के सैयद, ये बुजुर्गान, ये मेरे अपने बैठे हैं सारे। हवा में तख्त परवाज करता था। हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तूने किसी को न दी हो। उन किसी में अली नहीं है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हज़रत सलमान ने जनाब अमीरुल मोमिनीन से ये पूछा था, मौला हज़रत सुलेमान की इतनी हुकूमत थी, कुरान कसीदे पढ़ रहा है, तो मौला आपकी हुकूमत। सरकार फरमाते हैं सुलेमान मेरी हुकूमत को क्या देखेगा और ना तेरे पास कोई ऐसा आला है कि तो अली की हुकूमत को नाप सके। बस तुझे एक बात बताता हूँ कि वो जो हज़रत सुलेमान ने दीन और दुनिया में अल्लाह ने उसको हुकूमत दी थी, जिन्नात पर हुकूमत थी, इंसानों पर हुकूमत थी, परियों पर हुकूमत थी, हशरातुल अर्ज़ पर हुकूमत थी, परिंदों पर हुकूमत थी, तख्त परवाज करता था, जो पता नहीं कितनी हुकूमत थी। मौला बिल्कुल फरमाते उसकी हुकूमत जो सारी थी ना वो उसकी अंगूठी की वजह से थी जो उसके हाथ में थी, और उस अंगूठी पे तेरे पीर अली का नाम लिखा हुआ था। जंदी छाते अला में हाथ उछे है दरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाथ ना उठा सका मौला करे खाली। बच्चा बोल रहा है यार। सादात खुश हो गए, बुजुर्गान खुश हो गए, मातमी राजी हो गए। इस पास जेडे जवान बैठे हो है दरिया। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। थोड़ा मजलिस से जाना बड़ी गल है जी। तो हज़रत सुलेमान, चलो ये तो बात देखो, ईमान ईमान है, अकीदा अकीदा है, अली अली है। सारी कायनात अली को मानना अगर छोड़ भी देना तो अली की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। भाई असलम मौला की कसम है, मैं भाईजान आप मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई, ये बुजुर्गान, ये जवान जो बैठे हो। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी कि बंदा नहा धो के बाजार चला जाए। जवानी आले मोहम्मद के लिए बनी है। जितने जवान बैठे हो फेफड़े से काम जरूर लेना। आपके हसन सखी अमीर, मेरे मौला हसन अमीर का फरमान मैंने आधी रात को घर में बैठ के पढ़ रहा था किताब में हशम बहरानी की, तो मेरी मुंह से निकल गया वाह वाह, हसन मौला का फरमान। वो घर वाले जागे, आधी रात को वाह वाह कर रहे से क्या हुआ? जब उनको सुनाया पूरे घर ने कहा वाह वाह।
आज इतने सरदार मिल गए, 5 बंदे तो खुश हो जाएंगे। हसन फरमाते पूरी कायनात मेरे बाबा को अगर मानना छोड़ दे तो मेरे बाबा की जो जूती की नोक है उसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। जियो जैदी छाती अला में यार, जैदा फेफड़ा ठीक है यार। सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ ऊंचे चालो, अली दे नौकर हैदरी नौकर हो गया। अली मौला, अली मौला, अली मौला। कोशिश फरमा लो जवान हैदरी यार। ईमान ताज़ा हो गए, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई, सैदात से मुलाकात हो गई, आले मोहम्मद की नौकरी हो गई। बेटा आप भी खुश बैठे हैं ना सैद वाले? अली को क्या परवाह है? ये तो शुक्र है अल्लाह का उसने हमारे दिल में अली की विलायत रखी, वरना हम नुतफे की पैदावार पहले नजस फिर नजस हो जाते। इसलिए उस अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें अली जैसा इमाम अता फरमाया है, हमारे दिलों में अली की विलायत का नूर रखा है, उसका भी वाजिब है शुक्र अदा करना। वो बड़ा करीम है। देखो अली की विलायत में एक जलवा है, पता नहीं कौन छेड़ रहा है और मैं छिड़ी जा रहा हूं। अली की विलायत में एक करिश्मा है, अली की विलायत में एक तलिस्म है, अली की विलायत में एक मौजज़ा है, अली की विलायत में एक एजाज है। इतने लफ्ज इस्तेमाल किए। क्या? पहले तो ये दिल में आती ही नहीं, अगर आ जाए फिर कोई कुछ कर ले ये जाती ही नहीं। एक दो, क्या बात है, क्या बात है, क्या नूर बरस रहा है साफिर मजलिस में। हैदरी आज अल्लाह अकबर। उसकी 1001 मिसालें हैं, इस बात की 1001 दलीलें हैं। इतना वक्त नहीं कि 1001 दलील सुनाई जाए। एक झलक दिखाऊं कि पहले दिल में आती नहीं, आ जाए तो फिर जाती नहीं। हजरत मीसा में तम्मार अली का नौकर है, सहाबी है अली का। कसूर पता है मिसम का क्या था? कि वो कूफे में खड़े होके कूफे वालों को उनके शजरे बताता था। मौला की कसम यही कसूर था, चूंकि उसे ये खैरात अली ने अता की थी। ये देखने से दुकान खजूर बेचता था, अली का नौकर था, कुछ करेगा तो खाएगा। अली का नौकर गासिब नहीं होता, अली का मानने वाला बदआमाल नहीं होता, अली का मानने वाला बद किरदार नहीं होता। अपने किरदार पे गौर करना चाहिए। बारहवां आने वाला है, उसके सामने जाना है। ये तो करम है मौला का कि अली की वजह से वो हमें जहन्नम नहीं फेंकेगा। ये पक्की बात है, कुछ भी कर लो तुम जहन्नम नहीं जाने लगे, क्योंकि जहन्नम जो है ना ये अली की दुश्मनी की सजा है। सिर्फ छोटे मोटे गुनाहों की वजह से वो जहन्नम नहीं फेंकेगा। लेकिन क्या मजा है कयामत के दिन कि हम अली की बारगाह में हाथ बांध के सर सजदे में रख के कहें, या अली तेरी विलायत की वजह से इन्होंने हमारे गुनाह गिने ही नहीं, लेकिन इन फरिश्तों से पूछ हमने किए ही नहीं। आपको वाह वाह जो जवान इस जुमले पे बोले हो। जागना। हजरत मीसा में तमार खजूरों की दुकान, दोपहर का वक्त, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ले आए मिसम की दुकान पे। सब कुछ भूल गया, अली के कदमों में गिरा। मौला आप फरमाते हैं मिसम तुम जाओ घर। याद आ गई ना गल जी, हम बेचेंगे तुम्हारी खजूरें। जो उसने बात की ये दाद बनती है। हजरत मिसम को मैं उनकी जब ज़ियारत पे गया था ना इराक, तो हजरत मिसम की मज़ार पे 300-400 काफिला था मातमियों का। मैं वहाँ गया, वाह 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 वाह। वो सारे मुझे कहने किस बात का वाह वाह। मैं कहा हजरत मिसम का एक जुमला मुझे याद आ गया, उनको सुनाया, फिर सारे खुश हो गए। मिसम हाथ बांध कहते मालिक मैं खुद घर जाके ठंडी छाँव में बैठूं और अल्लाह के बदन को धूप पे बिठा जाऊं।
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कोई हाथ है जो अली को सलाम करता हो, जो शियान हैदर करार तशरीफ फरमाओ। आपको वाहवा, आपको वाहवा, सबको वाहवा। दुआ कर दे रवैया जी वो अच्छा जी नौकर या अली मुर्शद हुक्म पे कर दम दोहरा। कहते मौला खुद ठंडी छाऊं में जा बैठूं, किबरिया के बदन को, वजहुल्ला ऐनुल्ला, जम्बुल्ला कल्बुल्ला नफ्सुल्ला रूहुल्ला को। अली फरमाते मेरा हुक्म है जाओ। हुक्म फिर हुक्म है, अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, बच्चों को अरबी में याद है। हुक्म जो है वो अदब से भी ऊपर होता है कि एक तरफ बुजुर्ग बैठे हों तो आप ज़ाहिर कोशिश करेंगे कि मैं थोड़ा नीचे बैठूं, बुजुर्ग ही कह दे वहां बैठ जा तो ये हुक्म है बस बैठो। मीसम चला गया घर, अली दुकान पे बैठ गए। क्या है या अली तू, फिर दांत बन गई, गल बड्डी हो गई ना जी। बस मीसम यूं गया, हुक्म पूरा हो गया अली का, घर में आ गया, चैन में नहीं है ना, अली धूप में बैठे हैं। फौरन वापस आया, मौला हुक्म में पूरा कर आया हूं। बस इधर मीसम दुकान के सामने आया तो एक सवाली अली के सामने आ गया मांगने वाला। उसने कहा या अली मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ खजूरें दो। चूंकि अली है ही कुल तो वो कुछ देता ही नहीं। एक दो ये वाले चले गए। यार आपके बच्चों को किबला वाक़या याद है कि जब किसी सवाली ने कहा था कि मुझे रोटी दो, अमीरुल मोमिनीन ने कंबर से कहा इसे रोटी दो। उसने कहा मौला रोटी तो दस्तरखान में है। फरमाया दस्तरखान दो। मौला दस्तरखान ऊंट पे है। फरमाया ऊंट दो। ऊंट कतार में है। मौला का फरमाया कतार दो। उसने तो कुछ मांगा था ना, अली ने कुल दिया। उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ खजूरें दो। आप माशाल्लाह दुआ फरमा देंगे। अली ने पूरा टोकरा उठाया मीसम की खजूरों वाला, सवाली की झोली में खाली टोकरा रख दिया। सवाली चला गया, मीसम आ गया। मीसम मौला को देख के मुस्कुराया। जरा क्यों मुस्कुरा रहे? कहते सरकार इससे बड़ी क्या करूं? मौला फरमाते अगर मैं तेरी दुकान पे रोज ऐसे बैठता रहा तो तेरा तो फिर कारोबार हो गया। कहते मौला ये चंद खजूरें क्या हैं, नस्ल तेरी जूती पे कुर्बान कर दो। आपको वाह वाह है, अली वालों को वाह वाह है, इन उठे हुए हाथों को वाह वाह है। एक जुमला बादशाह आप दुआ करेंगे इजाज, ये मेरे बच्चे, ये जवान जो मेरे बुजुर्गान बैठे हैं, ये मेरे भाईजान बैठे हैं, ये मेरे बड़े बैठे हैं, ये मेरे हाथ बांध के खड़ो। एक लफ्ज़ है जनाब, आप खरीद लेंगे तो मैं जन्नत के दरवाजे तक जनाब को सैल्यूट करता जाऊंगा। ना खरीदेंगे फिर भी आपके नौकर है, कब्र में जाना है, मेरी मुलाकात अली से होनी है। अली के सामने गवाही दूंगा मौला आपके सरदारों ने परवेजाबाद में मजलिस में मेरे लफ्ज की कीमत दे दी थी, गवाही दूंगा। अली फरमाते मीसम इतना मानता है मुझे। कहते मौला कहां मानता हूं, मानता होता तो फिर मैं भी सलमान ना होता। दियो वाह 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 वाह, बोलो बोलो सखी लाल कलंदर। क्या कमाल हो गया, क्या नूर बरस रहा है, क्या हाथ बुलंद हो रहे हैं। बेटा तू भी हाथ चाल है। वाह वाह, सलाम है आपको भी, बिस्मिल्लाह भेजा। मौला इज्जत दे दिया, मौला आपको सलामत रखे। जेडे जवान बैठे हो हैदरी यार, अली फरमाते चल तूने मेरे अली वली को, अल्लाह के वली को खुश किया है तो अली तुम्हें एक अजर देने लगा है। मौला हुक्म फरमाते आज के बाद तेरी खजूरों की दुकान बंद। तो बादशाह तो मैं फिर, अली फरमाते हैं आज के बाद तेरी हिकमत की दुकान शुरू। कहते मौला मुझे तो पुड़िया बांधनी नहीं आती, नब्ज देखनी नहीं आती, हिकमत। फरमाते तुझे क्या जरूरत है पुड़िया बांधने की, मैं अली तुझे खैरात दे रहा हूं। मिसम तू जिस बंदे को देखेगा ना, हाय 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 ओ जाफर, तुझे देखते ही पता चल जाएगा इसने कब मरना है, कहां मरना है। सुभान अल्लाह, अली के नौकर समझ में नहीं आ रहे यार। दांत थोड़ी हो गई है, मैं बहाना बदल अब तो खिसकण दे। असलम भाई नु पता है
तुसी चुप करना है तो मैं खिसक जाना है, फिर जिंदगी बाकी तो मुलाकात कर लांगे। अच्छा नहीं करेंगे जी। तू जिसे देखेगा तुझे हजरत मुख्तार सकफी को इब्न ज़ियाद के जिंदान में हजरत मीसम ने यह खुशखबरी दी थी मुख्तार को कि इब्न ज़ियाद तेरा कातिल नहीं। ये क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये मुझे अली मौला ने, ये मोहल्ला बिल्कुल ठीक है, दाएं बाएं साइड वाले, आपका मोहल्ला बड़ा ठंडा है सर। तो जनाब मीसम ने कहा था ये मुख्तार से कि ये मुझे अली की खैरात है, मुझे पता चल जाता है ये बंदे ने कहां मरना है, कब मरना है, किस जगह मरना है। तो इब्न ज़ियाद तेरा कातिल नहीं, तू बिल्कुल बेफिक्र होकर जिंदान में रहे। हाय हाय। अब जिस दूर दूर से आ रहे हैं मरीज जनाब हजरत मीसम के पास, जरूरी पैसे भरने हकीमों को, हजरत मीसम और खैर खूर है, ठीक है 2-4 दिन का बीमार है, ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाता, जिसका वक्त करीब होता मीसम को पता चलता है अली की वजह से, कहते यार इसे खिलाओ पिलाओ, जी भर के से बातें करो, ये मेहमान है तुम्हारा, वो रुखसत हो जाता। कूफे के चौक में हुण वड्डी गल है, हजरत हबीब इब्न मुजाहिर करबला का शहीद, हुसैन मौला के बचपन का दोस्त हबीब हुसैन, मैं तो देख रहा हूं कि खुश हो जाओ तो जुमला कहूं ना। ये हबीब यूं खड़ा है चौक में, इधर हजरत मीसम आ गए। अब मीसम को तो खैरात है लाला कि वो जिसे देखते उसे पता चल जाता है। यूं है यार कितनी दाद मिलेगी तुझे, यार चुप कर जाना या पूरी दाद देना, दो में से एक काम करना, तीसरा ना करना, सिर सुर वाली गली को नहीं रह गई। हजरत मीसम जनाब हबीब को देखकर कहते हबीब सुनो, 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, इश्क हुसैन में तू 3 दिन का प्यासा भूखा मारा जाएगा। ये कहा मीसम ने, गाज़ी की कसम एक लम्हा हबीब ने नहीं लगाया। मीसम को देखकर कहते हैं इब्न ज़ियाद की हुकूमत खजूर का दरख्त, इश्क अली में तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा। जियो मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। हैदर, सुभान अल्लाह, क्या नूर बरस गया मजलिस में। हैदरी साबिर को बताएं, आप सलामत रहो। मोबाइल वाले दाद भी दे, नहीं तो बंदा जासूस लगता है। तो वीडियो बना रहे थे बोल नहीं रहा, लाहौरों है। अच्छा किला भट्टिया जो तू जीवे तेरी दाद भी दस दी है, किला भट्टिया दी दाद, क्या बात है जी। रेज़ा नजफ तो ए जनाब, उसने कहा इब्न ज़ियाद की हुकूमत खजूर का दरख्त, कोई फांसी पे लटकाया जाएगा। हजरत मीसम याली याली कर गए। हबीब से कहते हैं तुझे कैसे पता चलता है? क्या लोग मिल गए नजारा सलाम भाई। तो हबीब कहते हैं तुझे कैसे चलता है? मिसम कहते हैं मैंने तो 3-4 साल अली की नालैन की नौकरी की है, साफ की है, तो मुझे अली ने खैरात में यह दिया है कि मैं जिसे देखता हूं मुझे पता चल जाता है कि इसने कब मरना है, कहां मरना है, कैसे मरना है। हजरत हबीब जो मातमी बैठे हो आपसे दुआ लेनी। हजरत हबीब कूफा के चौक में हजरत मिसम को देखकर कहते जा भोला बादशाह, इतनी देर लगा दी खैरात लेने में, तूने 3 साल अली की जूती साफ की है, मैंने 3 दिन हुसैन की नौकरी की है। जियो 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 जियो। हाँ जैसा फेफड़ा ठीक है तो जवान है, बुजुर्ग ना जवान उछे एक बार तो बोलो हैदरी। क्या लोग मिला दिए मौला ने। मसाहब का जुमला भी पढ़ना है। मैं 2-3 दिन से कह रहा था 11:30 11:30 11:30 रात, सलीम कसम चाहिए 11:30 दी, तो फिर नहीं मिली। 12 हो गए नहीं जो होते गए साढ़े भी 12 बज जाने ने। मौला वारिस जी हजरत मिसम, पहले तो अली की विलायत दिल में आती नहीं, आ जाए तो फिर जाती नहीं। गिरफ्तार हो गए, इब्न ज़ियाद के दरबार दौर में जिंदान में भी रहे।
इब्न ज़ियाद के सामने पेश हुए। अब बताता ही शजरे है, मौला की कसम है। मिट्टी जिस्म पर लगी हुई हजरत मीसम के, ज़ईफ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद जुल्फ़े हैं, रस्सियों में या जंजीरों में पाबंद करके इब्न ज़ियाद के सामने बिठाया हुआ है, तख्त पर वो हरामी बैठा है। तो वो हजरत मीसम को ना वो मजाक करने लग गया, ये तुम गंदा है, तेरे जिस्म पर मैल है, मिट्टी है, फटा हुआ लिबास है, ये है वो है फलां है, तौहीन करने लगा। तो हजरत मीसम चुप करके बैठे रहे। एक जवाब दिया है, वो दाद नहीं मिलेगी, लेकिन जिनके थोड़ा बहुता भी जो समझता है बस वो खुश हो जाएगा। यूं देखकर कहते हैं किस वजह से तू मुझे गंदा मैला कह रहा है? कहते देख तेरे जिस्म पर मट्टी है। फरमाते तू इसका मतलब है मुसलमान नहीं है, मट्टी पाक करती है। जियो 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 जियो। ये तो सारे करीब तकरीबन पहुंच गए हैं मेरे लफ्ज़ पर, ये तो सबने खैरात दे दी है मुझे। इब्न ज़ियाद कहता है बहुत बोलता है तू, फांसी पे लटका दूंगा तुझे। वो फिर मुस्कुराने लग गए। इब्न ज़ियाद कहते अब क्यों मुस्कुराया है? कहते ए तू केड़ी नवी गल पिया करना है कि मैं तेनू फा ला देंगा। ये आज से कई साल पहले मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम मुझे फरमा गए थे। सुभान अल्लाह कि तुझे फांसी पे लटकाएगा। तो ठीक है। उस बेगैरत ने ना चाल चली। कहते और तेरे मौला ने तुझे क्या कहा था? अब हजरत मीसम के उस बेनियाजी लहजे को मैं खिताबत में ढाल ही नहीं सकता। मेरी खिताबत कान पकड़ के खड़ी है। यूं बैठे बैठे कर कहते हैं मेरे मौला ने फरमाया था तुझे फांसी पे भी लटकाएगा, लेकिन फांसी पर देने से पहले तेरी जबान काटेगा। खुद बता रहा है। इब्न ज़ियाद कहते हैं माज़अल्लाह मैंने अली का फरमान झूठा साबित करना है, नहीं काटनी मैंने तेरी जबान। जनाब मीसम फरमाते हैं चल ना काट, तेरी मर्जी है, लेकिन देख सही एक तू है मुसलमान हुक्मरान बन के बैठा, इस्लामी रियासत का हुक्मरान बन के बैठा है ना, तो इस्लाम में इजाजत है, हुक्म है कि मरने वाला चाहे काफिर ही क्यों ना हो, उसकी आखिरी एक बात पूरी करनी चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर। यहां तेरे मुफ्ती बैठे हैं, पूछ इनसे। मुफ्तियों ने कहा जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब इब्न ज़ियाद मजबूर हो गया, कोई करनी पड़ेगी। क्या ख्वाहिश है? कहते हैं सारे कूफा को बुलाओ। ऐलान मुनादी, निदा देने वाले ने मुनादी की कि सारे अहलियाने कूफा को इतला दी जाती है कि फलां खजूर या बेरी के दरख्त के करीब पहुंचो। हक़ में कूफा की तरफ से ऐलान है। औरतें मर्द छतों पे सवार हो गए, कोई गलियां भर गई, कोई बाजार में आ गए। हजरत मीसम चौक में खड़े हैं, साथ उसके सिपाही खड़े हैं। इब्न ज़ियाद अपनी कुर्सी शुर्सी डाल के बैठा हुआ है। इब्न ज़ियाद कहते आ गए कूफे वाले, तेरी ख्वाहिश है, क्या कहना चाहता है? कहते मेरी कोई इनसे काम नहीं, इनका काम है मेरे साथ। वो क्या? कहते मैंने इनको गलत फहमी इनकी आज दूर करके जानी है कि ये जो बैठा है ना तख्त पर, इसका बाप है कोई और, लिखवाता किसी और का नाम है। हाथ थले ना करिया जे, हाथ थले ना करिया जे, शोर कोट वाले जंगा ले हाथ इधर रखे थे जड़े जवान बैठे हो। जब जनाब मीसम ने कहा ना इसका बाप और है, लिखवाता कोई और है, इब्न ज़ियाद कहते हैं इस बुढ़े की जबान काटो। उस वक्त मीसम नारा मार के कहते हैं तू कुत्ता कौन होता है अली का फरमान झुठलान। वाह 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 वाह। हैदर तो को वाह वाह है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नौकर हूं जल्दी छाते अला में एक बारी था तुझे चालो हैदरी। सुभान अल्लाह। मौला इज्जत दे आपको, मौला आपको सलामत रखे। कोई हाथ मोहताज ना होवे जड़ा सैयदा दी बारगाह पे चवदे। जो मंगण आयो मौला लग तो दरबार तो लेके जाओ। अली ने मेरा हरगिज़ ख्याल रखा है और हमारे सरों पे अपना साया भी डाल रखा है। अरे दुश्मन अली जरा जन्नत के दरवाजे पे तो आ, मीसम ने तेरे लिए जूता सजा। दरवाजे तक कहाँ है?
जन्नत का दरवाजा और अली का दुश्मन। गुंजाइश ही नहीं निकलती ना, गुंजाइश नहीं निकलती। वरना चलो मेरा बस होता तो आ जावे, मैं की करा, खुशबू ही नहीं पहुंच सकती। नूह जितनी जिंदगी पाए, 1000 हज पैदल करे, ओहद पहाड़ जितना सदका खैरात निकाले सोने चांदी का, सफा और मरवा के दरमियान मजलूमियत की मौत यानी कत्ल हो जाए। रसूल फरमाते हैं या अली अगर तुझे नहीं ना मानता असी ते भला कर दे फिर दिया जमाने दा यार। हाथ बांध के कह रहा हूं, जमाना हमें रोब शोब डाल के कह रहा है कि शियों की अजान में अली वजल्ला नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, ये अली का नाम लेते हैं तो हमारे हौसले हो जाते हैं, तो हमें ये हो जाता है, तो हमें वो हो जाता है। कॉन्फ्रेंसा सरंसा नाल कुछ नहीं होना, तो ना तेरे डरान डुरून नाल शिया डरन लगे ने। मैं मातमियों की और जवानों की मिन्नत करके जा रहा हूँ, बुजुर्ग हमें सिर्फ दुआ देंगे, उनकी दुआ हमारे पीछे पीछे होती है, आगे तो हमने जाना है। चौक में खड़े होकर अली का नाम लिया करो, क्योंकि अली का नाम लेने से ये मुल्ला काफिर कहता है, अल्लाह मोमिन कहता है। जियो हाथ बुलंद करके जवान मिल के हैदरी। क्या खैरात वाले लोग हो यार, क्या रूहानियत वाले लोग हो यार, क्या अज़ादार हुसैन के सलाम है आपको यार। ये अली का नौकर है मिसम, अल्लाह मोमिन कहता है। अली वलीउल्लाह है कलमा ईमान का, अली का नाम ही ईमान है। मैंने तो नहीं रखा, सरकार मुस्तफा ने रखा है। बारज़ाल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले, खंदक के मैदान में रसूल ने फरमाया था कुल का कुल ईमान जा रहा है, बस खत्म। अली कुल है, बाकी जो कुछ है वो अली का जुज है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेहरबानी से, मेहरबानी मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद तख्त परवाज करता था, महल बनवा रहे थे, तो ऊपर मुआयना करने गए, मुलाहिजा करने गए, देखने गए भी कैसा काम हो रहा है। जिन और बशर मजदूरी का लगे हुए थे। हाँ हाँ, तो महल की मुआयना करके नीचे उतरे, सीढ़ी आखिरी सीढ़ी पे एक बंदा खड़ा है। फरमाते हैं तुझे पहले नहीं देखा, कौन है तू? हो सके सरकार इस वास्ते नहीं देखिया जब मैं आंदा ये कुवारियां। समझ गया इजराइलो जी, सरकार इजराइलो कैसे आना हुआ? उसने कहा सरकार यही पूछने वाली गल है। फरमाते हाँ हमारा वक्त पूरा हो गया, तुम हमारी रूह लेने आए हो। जी सरकार। फरमाते हमारा रास्ता छोड़ो, हम अंदर हुजरे में जाके पलंग पे लेटते हैं, बादशाह थे, फिर हमारी रूह ले जाओ। उसने कहा सरकार नहीं, इत्थे ही। सीढ़ी नहीं उतरने दी नबी को हजरत इजराइल ने, सीढ़ी नहीं उतरने दी। वहीं रूह निकाली, आसा सरकार का जो था वो बगल में दिया। अल्लाह का नबी 1 साल खड़ा रहा, दीमक ने आसा को चाटा, फिर आसा टूटा, फिर नबी जमीन पर तशरीफ लाए। फिर रैयत उम्मत को पता चला कि नबी रुखसत हो गए। पूरा साल उम्मत को पता ना चला। क्यों ना चला? इसका मतलब है उसकी उम्मत का अकीदा था कि नबी ना सोता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसले देने वाले लोग तशरीफ फरमाओ। फिर रुखसत हो गया। किताब का नाम है कंजुल फवाइद, लिखने वाले का नाम है अल्लामा कर्राजबी अलैहि रहमा, शेख मुफीद अलैहि रहमा के शागिर्द हैं। उन्होंने लिखा है, जो कुछ कहना है किसी ने उन्हीं को कहे, मैं लिखी पे पढ़ना। वो कहते हैं मदाइन का शहर, अली का नौकर हजरत सलमान, सलमान का नौकर है जिसका नाम है जाजान। जाजान से रिवायत है,
वो कहते हैं जैसे मेरे सरदार सलमान की आखिरी लम्हात आए ना सांसों के, अचानक तकिए की टेक लगा के उठ के बैठ गए, हवा में देकर कहते तो तीसरी मर्तबा आ रहा है, ये 17वीं मर्तबा, मैं क्या करूं? कहानी जब तक अली नहीं आएगा मैंने रूह नहीं देनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ ना चाह सके अल्लाह करे खैर होवे सही। एक बार ऊंचा बोलो 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 ज़गीला कलंदर। आपकी क्या बात है? सीढ़ी नहीं उतरने दी। अली के नौकर से कह रहा है, क्यों? वजह तो होनी चाहिए ना, वह रीजन क्यों? ये मेराज पे अगर हुसैन के नाना ना जाते तो ये हमें समझ में ना आता कि ऐसा क्यों हुआ। 7वें आसमान पे सरकार फरमाते हैं, जब मैं और जिब्रील पहुंचे ना 7वें आसमान पर या 6ठे आसमान पर, तो वहां एक फरिश्ता बैठा है, बड़ा मोटा ताजा कवि, कुर्सी के ऊपर दफ्तर खुला हुआ है, रजिस्टर है, किसी को खोल रहा है, किसी को बंद कर रहा है, किसी को काट रहा है, किसी को लिख रहा है। तो उसे पता ही ना चला कि सरकार आ गए हैं। तो हजरत जिब्राइल ने उसे झिड़क के डांटा, खड़ा हो जा, तुझे नहीं पता कौन आ गया है? सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता मेरे सामने, सरकार फरमाते मेरे सामने उसने बिलाते से भी हाथ बांधे, कहते सरकार मैं हूं इजराइल, मेरा काम सरकार आप समझते हैं कि कितना मसरूफ है, जरा मसरूफ था आपकी इस्तकबाल में, मैं थोड़ा लेट उठा, देर हो गई, माफी। सरकार फरमाते उसकी माफी हो गई। वैसे ये बता, मैं जा रहा हूं अल्लाह से मिलने, तेरा कोई काम हो अल्लाह के साथ तो मैं करवाऊं? उसने कहा सरकार मेरा काम उधर नहीं जमीन पर है। जमीन पर तेरा क्या काम है इजराइल? उसने कहा मौला जब आप जमीन पे वापस जाना ना तो अली को मेरा सलाम कहना। अली वाले सलामत रहो, अली वाले हमेशा आबाद रहो, शियाने हैदर करार नजर बद से बचे रहो, इमाम हुसैन के अज़ादार हमेशा खुश रहो। सरकार फरमाते हो इजराइल तू अली को कैसे जानता है? तो यूं कर लूं जी, माफी देना। कहते सरकार मैं कैसा ना जानता हूं, जब अल्लाह ने मुझे रूह कब्ज करने पर मामूर फरमाया, ड्यूटी लगाई, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया इजराइल जिस बंदे का, जिस चीज का, जिस जी रूह का, वो सिर्फ इंसान तो नहीं, हैवान भी है, हशरातुल अर्ज़ भी है, परिंदे भी हैं, चरिंद भी हैं, जमीन पे भी हैं, पानी में भी हैं, जिस जी रूह का वक्त मुकर्रर आ जाए, पर मुझसे पूछना सूचना नहीं, फौरन जाकर उसकी रूह लेके आनी है। लेकिन इजराइल याद रख और लिख ले, जब किसी अली की शिया का मौत का वक्त करीब आए तब तक रूह ना निकालना जब तक अली ना कहे। सुभान अल्लाह। क्योंकि अली के शिया से अल्लाह को बड़ा प्यार है। ये फिर अली का नौकर है। मौला की कसम है अली वाले बड़े कमाल हो आप, बड़ी मुश्किलात से अली माना जाता है। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, पूरी शिया कौम के लिए मुश्किलात हैं। और इस दौर में भी अली अली हो रहा है तो माशाअल्लाह जो हमें साथ दे रहे हैं मौला उनको आबाद रखे, जो हमारे लिए कोशिशें कर रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए मौला उनको भी जागना जी। एक अली की कनीज है जनाब फिजा, मौला की कसम, जिसे हुसैन मां कहे, पीछे कोई बात रह गई है? जिसे अली और नबी बहन और बेटी कहें, जिसे सैयदा मखदूमा बहन कहे, जो फरिश्तों से बातें करे, जो हर बात का जवाब कुरान की आयत में दे, जो सैयदा के साथ अपना मुसल्ला बिछाए। थोड़ी बात नहीं कि मैंने बतूल के साथ इबादत करना बड़ी बात है। हम आज सैयदा की तस्बीह पढ़ते हैं तो कितनी इबादत है। फिजा बतूल के साथ बैठकर नमाज पढ़ती थी। छोटा मकाम तो नहीं है ना जी, बहुत बड़ा मकाम है ना। एक दिन हजरत सलमान, यही जनाब सलमान, जनाब फिजा दस्तक दी दरवाजे पर, जनाब सैयदा फिजा अंदर से बोली, मान अंता अल बाबे बतूल,
कौन है मुस्तफा की बेटी के दरवाजे पर? फिजा बहन मैं सलमान, काम बताओ। कहते आज काम किसी और से नहीं आपसे है। तो सलमान भाई मुझसे क्या काम पड़ गया? कहते एक बात पूछनी है फिजा कि जब भी तुम मुझसे बोलती है तेरे लहजे में बढ़ाई होती है, चढ़ाई होती है, तेरी कौन सी फजीलत है जो मुझसे ज्यादा है? मैं मिन्ना अहलल बैत हूं, मुझे सरकार ने सनद दी हुई है। बीबी कहते सलमान मसला यह है कि कयामत के दिन ना मैं तुझसे पहले जाऊंगी जन्नत। सलमान कहते हैं वही तो पूछना हूं किस वजह से? कहती है तू तो अपनी बात करता है, ये जन्नत के सरदार है ना हसनैन शरीफैन करीमैन, मैं इनसे भी पहले जाऊंगी, हसनैन से भी पहले। बीबी कहती है सलमान भाई मदीने में किसी को ना बताना, दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठे हैं, हसनैन शरीफैन की तू बात कर रहे हैं, मैं जन्नत के बांटने वाले अपने मौला अली से भी पहले। हाँ अली का नाम है। सलमान उठ खड़ा हुआ, अली से पहले। बीबी कहती है ऊंचा बोले ना, जा फिर मदीने में को बता, मैं जन्नत के मालिक नबी से भी पहले जाऊंगी। सलमान आया मस्जिद नबवी जल्दी से, सरकार मुसल्ले पे बैठे थे, ये जुमला मुझे पसंद है इसलिए मैं खुद को दाद दे रहा हूं, वाह 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 वाह। दूर से जनाब सलमान को सरकार मुस्तफा देकर फरमा दो, सलमान क्या कह दिया फिजा बेटी ने? सुभान अल्लाह। करीब आके बैठ गया हाथ बांध के, कहता सरकार मुझे कह रही थी कि मैं सलमान तुझसे पहले जन्नत जाऊंगी। तो मौला कोई बात नहीं, मुझसे पहले जाती है तो बिस्मिल्लाह। वो तो कह रही थी हसनैन शरीफैन से भी पहले, मौला अली से भी पहले, सखी तो भी ना लाया सु। अगर साड़ी जबान जो बतें जी होने ना, बादशाह आपका भी नाम लिया उसने। सरकार फरमाते फिर परेशान क्यों है, चलते हैं फिजा बेटी से पूछते हैं। सरकार अंदर चले गए, सलमान दरवाजे पे रुक गया। अंदर जाकर सरकार मुस्तफा ने जनाब फिजा को आवाज दी, फिजा बेटा लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह दा रिवाज ही अली दे वेड़े चुपी है। सब तो पहले सरकार मुस्तफा को लब्बैक या रसूल अल्लाह अली ने कहा था। हाँ जी जी सरकार। और बेटा इधर आओ। सरकार ने रहमत वाला हाथ रखा फिजा के सर पे। वो बेटा क्या कह दिया सलमान को? पूरा पिंडाल उठ के बोले थे, दांत थोड़ी है। कहती है सरकार मैंने यही कहा, मैं उससे पहले जन्नत जाऊंगी, अपने मौला से भी पहले जाऊंगी, हसनैन शरीफैन से भी पहले जाऊंगी, आपसे भी पहले जाऊंगी, और अगर आप नाराज ना हूं तो आपकी बेटी सैयदा से भी मैं पहले ही जन्नत जाऊंगी। मुस्तफा फरमाते हैं बेटा उससे तो चार बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो फिजा बतूल का भी नाम ले रही हो, बेटा दलील क्या है तुम्हारे पास? चादर उतार कर नालैन मुस्तफा पे रख के कांपते कांपते हाथ बांध के कहती है सरकार कनीज की क्या जरूरत है जो इतने घर में बैठ के बड़े बड़े दावे करे? इसी मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के आपने खुद ही तो फरमाया था एक दिन कि कयामत के दिन मेरी बेटी सैयदा एक नूरानी ऊंटनी पे सवार होगी और ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी, तो मौला महार वाला तो पहले ही जन्नत। जीवो 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 हाथ ऊंचे है दरी। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। या अली मदद। ये आले मोहम्मद के घर के नौकर हमारी समझ में नहीं आ रहे। जो खुश बैठे हो कभी दुख ही ना देखो, हमेशा खुश रहो। इमाम हुसैन की मां आपको इज्जतें अता फरमाए। जो कुछ अली है ये सब अल्लाह ने अली को बना के भेजा ही ऐसा है। जो कुछ अली के फजाइल हैं वो न शियों ने बनाए हैं न इन मातमियों ने बनाए हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं अल्लाह ने अली को बनाया ही ऐसा है कि उसे देख कर अल्लाह याद आ जाता है। और ये करबला से शाम तक ये सारा अली का खून ही तो है। वो थोड़ी है तो मैं कुर्बान हो जावा, मैं अपनी नस्ल कुर्बान करा जिन्ना है अली दा खून सुन के है ते आंसू भी आ गए ना। आशिक लोग गुरबत आले मुहम्मद मसैब सुनन दे। सैयदा सब नूं इबादत करन दी तौफीक अता फरमावे। अली दे शियो हुसैन नूं रोवण वाले नमाज पढ़िया करो। हाँ जरूरी है नमाज, वाजिब जो अल्लाह ने की है। अल्लाह दे बंदे जो है
ये मैं हथ एक मुंह ते चार मातम करके ना तुहानू जुमला सुनावा। मर्द होवे या मस्तूर, पहली जड़ी तकबीर है ना नमाज दी, उहदे वास्ते हाथ बुलंद करने पैंदे ने। अल्लाहु अकबर वाजिब है। आयो मैं मर जा। शामे गरीबा नू जनाबे सैयदा आलिया बीबी ने जड़ी मगरिब दी नमाज पढ़ी है ना, वो मखदूमा दी आखिरी नमाज आई जेदे च अली दी धी हथ चाह के आखे अल्लाह अकबर। उसके बाद ज़ैनब के हाथ मसरूफ हो गए। वाह 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 वाह। जड़ा है नहीं कर सके बीबी तुहानू है दी खैरात अता फरमावे। मैं जी करा जी नौकर जो मैं नौकर हाँ तुहाडी मैं नौकर हो गया तुहाडा, मैं गुलाम हो गया जी जिन्हें सैयदा दी गुरबत है कि आओ सैयद बिस्मिल्लाह। सैयद ज़्यादा तशरीफ गिरना है, तुहाडा इंतजार ही मुर्शिद बिस्मिल्लाह। मसाइब तो हो गया है तो निकल गई है। अगले लम्हात पढ़ने इस वास्ते ने कि तुसी ना को भी छोड़ के निकल गया है। दो जुमले पढ़ देना ताकि हर बंदे दी है निकल जावे। फिर बार फिर हुसैन मर्द है, हुसैन सैयद है, हुसैन की रगों में हैदर करार का लहू है, हुसैन की शुजात मशहूर है कि बला सब्र सज्जाद का मशहूर है। ये पर्दे में बैठी अली की बेटी बीबी खाली न टोरी सानू है दी खैरात देवी। सारा दे मजलिस होनी है। मेरे बारे ते है ना कर सके, शाह साहब दे बारे ते करी, पीर नजम शाह दे बारे ना कर सके, किसे जाकिर दे टाइम है करी जरूर है कीतिया बगैर घर ना जावी, वरना तेरे आमन दा मकसद फौत हो जावना है। 9 घंटे लगे थे हुसैन के या 6 घंटे करबला में, पूरा दीन अकबर के बाबा ने बचाया। उठ के मुझे मारो या खुद है करो, पूरा 1 साल लगा बीबी ज़ैनब हुसैन बचाती रही। अल्लामान 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 अल्लामान। जेड़े जवान बैठे एक बारी तो सिर ते हथ मार लो, तुहाडे ते मेरे मातम दी गवाह बन जाएगी जनाबे आलिया सैयदा। मैं नौकर हो गया जी। हौसला। पूरा 1 साल अली की बेटी हुसैन बचाती रही। जितने सादात उज़ाम तशरीफ फरमा, मेरे बाद पढ़ने वाली हस्ती भी सैयदजादे ने, बादशाह भी तशरीफ फरमाए ने, और जितने सादात उज़ाम बैठे हो तो कनीज दा पुत्र हथ बन के बैदा इन जुमले ते सैयद जरूर है करिए जे, चूंकि घर वाले दी है ना निकले ते बाहर वाला है नहीं करदा। सैयद है नहीं करनगे ते मैनू दुख लगेगा, सैयदा दी मर्जी अपनी है। ये थोड़ी गुरबत है। पूरा 1 साल सैयदा दी मिन्नत की दिखलोता, पूरा 1 साल यजीद जैसे बेगैरत तरीन बंदे के शहर में अली की बेटी बगैर चादर के नमाज पढ़ती रही। वाह 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 वाह। दुआ करे जे मुर्शिद, दुआ करे जे जेड़ा हाथ आजाद रखदा है जवान। सैयदा आलिया दा माता मैं नौकर हां तुहाडा। शोरकोट दी धरती तो मैं वाकिफ हां, तुसी सख्त नहीं सुनदे, तुसी हमेशा दर्द वाले लोग हो यार। नौकर दुआ। साल तो बाद खत्म होगी पढ़ाई। हौसला हौसला करे जे बुजुर्गो, हौसला करे जे भाईजान। साल के बाद आखो देख जुमला अपनी जबान में पढ़ा, उर्दू च ना पढ़ा। साल तो बाद लुट माल मिलिया ना करबला दा। 2 गठड़ियां मिलिया सन तेरे बीमार इमाम नू। एक गठड़ी है शोहदा दे सर, एक गठड़ी है सैयदजादियां दे तबर्रुकात। अल्लाह अकबर। एक गठड़ी सजाद अपने सर ते रखी, एक सरकार बाकर दे सर ते। बीबी मैं मौत पे मंगना इन्ना वास्ते जड़े है नहीं पे कर दे, या मैनू मौत च देवी या इन्हों है दी खैरात देवी। जाफर दी कोई हैसियत नहीं, तेरी गुरबत है करना वड्डी गल है। या मैं मरसा या तुसी है कर सो जड़े करदे पे हो, तुहानू बीबी खैरात अता कर दी है। सज्जाद इमाम ने जिंदान गठड़ी खोल के आंदे अम्मा ए तुहाडे फिरा हुसैन दा कुर्ता, अम्मा ए तुहाडे वीर दी अंगूठी, अम्मा है तुहाडे सर दी पाक चादर, अम्मा है फुला बीबी दा सामान। मैं मौत मंगी खलोता, अम्मा है फुला बीबी दा सामान। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी आंदे एक चीज बच गई बीमार दे कोल, जल्दी नाल सजाद चाह के अबा दे दामन छुपाइए। अखा अखा नारियां सामन दे बदल बन गए, खून दा परनाला आया। जनाब ज़ैनब पुत्र दे गल च बावा पा के आंदी रोंदा क्यों है, लुकांदा की है। मातम करके दे अम्मा ए चादर कुर्ता नहीं, मेरी सकीना दे 2 दुर बच गए।
अम्मा मेरी भैन शाम दे जिंदान च माता बस खुदा दा नाम ने सैयद बैठे ने बाबा जी माफी दिवे नाराज ना होया जे मैं जान के मैं छड़ गया सा मैं झोली चाही खलोता तुहाडे वास्ते भी दुआ कवां ते इन्हां वास्ते दुआ पे करदा जेड़े हुसैन दी भैणां नूं पे रोंदे हो कदी ना रोवो जेड़े हाथ सिरां ते टुर गए जनाब रबाब दी खैरात समझी तराए महमल बच्चे ना भाईजान तराए महमलां दी महार पकड़ के बीमार खलोता इदू टुरिया ने हुसैन दे तराए भैणां सजाद कदी फुफिया नूं वेंदे फिर बाबे दे सर नूं हुसैन आंदे मैनू वेख के ते फुफिया नूं क्यों वेने ते फुफिया नूं वेख के मैनू क्यों वेने आंदे बाबा मौसम नहीं वरना मैं तुहानू मुबारक देवा और सजाद केड़ी गल दी मुबारक आंदे बाबा तू नसीब वाला नहीं तेरी तरै भैन आयान ते तिन्ने पिया जांदियां ने बाबा मेरी एक मेरे नाल सकीना आई आई अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद